हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो शुरू करते हैं व्लॉग को नई स्टोरी के साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के लिए मैं अपना घर, अपनी आदतें और अपनी छोटी छोटी खुशियां छोड़ दूंगी, वही एक दिन मेरी बात सुनना भी पसंद नहीं करेगा। शादी के बाद हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थीं। मुझे लगता था कि मेरा शौहर मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, हर मुश्किल में मेरा साथ देगा और ससुराल मेरा अपना घर बन जाएगा। शुरू के दिन वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब घर वाले मुझे सपोर्ट भी करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल गया। मेरा शौहर पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, मेरी हर बात सुनता था और मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसने मेरी बातें इग्नोर करना शुरू कर दी। मैं पूरा दिन उसका इंतज़ार करती रहती कि वो कब घर आएगा, लेकिन वो घर आते ही मोबाइल में बिज़ी हो जाता। मैं समझ रही थी कि शायद ऑफिस का स्ट्रेस है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो कुछ और थी। मेरी सास को मेरी कोई भी बात पसंद नहीं आती थी। मैं जल्दी उठूं तो उनको मसला होता था, देर से उठूं तो प्रॉब्लम, खामोश रहती तो एटीट्यूड और बोलती तो बदतमीज़। हर रोज़ मुझे फील करवाया जाता कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। एक दिन किचन में काम करते वक्त मेरी नंद ने सबके सामने आकर मुझे ये कहा कि आजकल की लड़कियाँ तो बस रेडी होना जानती हैं, घर संभालना नहीं। उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मैंने सिर्फ एक बार अपने शौहर की तरफ देखा और सोचा कि वो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और वो खामोश ही खड़ा रहा। उसकी खामोशी ने मुझे अंदर से ही तोड़ दिया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि तन्हा होना क्या होता है। उस रात मैं बहुत ही ज़्यादा रोई। मैंने सोचा शायद प्रॉब्लम मुझ में है। मैं और ज़्यादा काम करने लगी, सबको खुश रखने की कोशिश करने लगी, अपनी पसंद के कपड़े पहनना छोड़ दिए, सब शौक़ अपने ख़त्म कर दिए, अपनी फ्रेंड से बात करना भी कम कर दिया। मैं धीरे धीरे खुद को ख़त्म करने लग गई थी मैं धीरे धीरे खुद को ख़त्म कर रही थी, लेकिन फिर भी किसी को मेरा कोई भी एहसास नहीं था, किसी को मेरी कोई भी फ़िक्र नहीं थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार था, लेकिन घर में गेस्ट आ रहे थे। मेरी सास ने आकर मुझे गुस्से में कहा कि ड्रामे कम करो और किचन संभालो। मैं पूरा दिन किचन में खड़ी रही। रात को जब सब सो गए तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बोल नहीं सकते? लेकिन उसने मोबाइल साइड पर रख कर सिर्फ इतना कहा कि हर बात का इशू मत बनाया करो। बस उसकी एक बात ने मुझे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। उस रात मुझे समझ आया कि इंसान को लोगों की बातें इतनी हर्ट नहीं करती जितना अपना ही इंसान, अपना ही शौहर लापरवाही करता है। उस दिन के बाद मैं बदल गई। मैंने पहली बार खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दिया, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए और अपना टाइम खुद को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, मैं इमोशनल स्ट्रॉन्ग हो रही थी। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे सबके सामने आकर एक बार फिर से कहा, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा कि मैं भी इस घर की इज्जत हूँ और मुझे भी इज्जत चाहिए। पूरा घर खामोश हो गया मेरी बात सुनते ही, लेकिन मेरे शौहर ने पहली बार मेरी तरफ देखा। शायद उसे एहसास हो गया कि जिस लड़की को वो इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा था, वो अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। आज भी मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदल गई, अब मैं खुद को इग्नोर नहीं करती। अगर आप भी किसी ऐसे फेज से गुज़र रहे हैं जहां आपको लगता है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, तो प्लीज़ एक बात याद रखिए, खुद का साथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी बात उसे तोड़ नहीं सकती। अगर आप इस स्टोरी से रिलेट हैं तो कमेंट में स्ट्रॉन्ग ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।